चलिए, ये जो क्लास है ये 11th। सुनिए, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। आपको बता दें कि आज जितिया का भी पर्व है। आप जो भी बच्चे यहाँ लॉज में रहते हैं, जिनके घर में लॉज में की सुविधा नहीं है 10, 12, 15 तरकारी खाने का, तो मैं सभी बच्चों को बता दूं कि अगर सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं खाना है, ठीक है, लेकिन किसी के घर पे नहीं जाना है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ, ठीक है। इसीलिए दुबे तरकारी बना है। आज कुछ लड़कियां जो घर में सब्जी बनाने के चक्कर में रह गई, लेकिन ये लड़कियां क्या सब्जी बनाएंगी हमको पता है। नमक ज़्यादा, तेल कम, तेल ज़्यादा, नमक कम। खाने वाला को अगर बोल दिया कि गड़बड़ है तो गेट पे रहती है, आप यहाँ नहीं निकलते नहीं, गेट पे बैठे रहती है, नहीं समझे। इसीलिए मजबूरी में बोलना पड़ता है खाना खूब बढ़िया चलो, खूब बढ़िया खाना, मजबूरी में बोलना पड़ेगा। तो आप लोग का भी अगर किसी का जितिया वगैरह है। अच्छा, इसमें कितने स्टूडेंट है जो लॉज में रहते हैं? हाथ खा कीजिएगा तो। वाह बेटा, बहुत 50% है। तो आप लोग तो लॉज में तो 10 तरकारी नहीं बना पाइएगा, असंभव भी नहीं बनाना। तो आप ऐसा कीजिए, आप सभी बच्चे बच्चियां हमारे घर पर सादर आमंत्रित नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि संभव नहीं बुलाना सबको, नहीं सबको बुलाएंगे बेटा तो हम कंगाले हो जाएंगे। ऐसा कीजिए ना, ये ठीक रहेगा, यही कोचिंग में ही हम लोग बनाएंगे। नहीं यार, गधा का सोच कितना घटिया। खिचड़ी भात, अच्छा खिचड़ी और भात क्या होता है? पहली बार इसके मुंह सुने। खिचड़ी भात होता है क्या? हम तो खिचड़ी सुने हैं, उसी में सब्जी। बेटा खिचड़ी अलग से भात मिला खाता होगा, ये खिचड़ी को बेटा दाल समझ लेता होगा। तो खैर जो भी हो, ये 11th का क्लास है। 11th का 7 से 8 AM क्लास है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, पैरेलल फोर्स क्या है? समानांतर बल, समांतर बल भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, पैरेलल फोर्स क्या है? समांतर बल क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। पैरेलल फोर्स क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। समांतर बल क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। पैरेलल फोर्स क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। सुन बेटा, पहले समझा रहे हैं तब लिखाएंगे। पैरेलल फोर्स होता क्या, इसके बारे में बढ़िया समझ लीजिएगा। जब एक बॉडी, एक पिंड पर दो बल, या जब दो बल एक पिंड पर, बॉडी पर दो अलग अलग दिशाओं में या दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इसका क्रिया रेखा भिन्न भिन्न हो परंतु आपस में समानांतर हो, इस प्रकार के बल को पैरेलल फोर्स कहते हैं। पैरेलल फोर्स दो प्रकार का होता है, एक हो गया समान समानांतर बल, एक हो गया असमान समानांतर बल। मतलब पैरेलल फोर्स दो प्रकार का। ये कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। एक हो गया लाइक पैरेलल फोर्स,
और दूसरा हो गया अनलाइक पैरेलल फोर्स। अब लाइक क्या होता है, अनलाइक क्या होता है, यहां सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा। आप दीवार पर या गाड़ी में, फोर व्हीलर में धक्का अगर मारते हो तो बोलता है चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। यानी कि बेटा पैरेलल फोर्स कितने प्रकार का, कौन कौन, याद रहेगा सबको, क्लियर है? चलिए लिखना शुरू कीजिए। यदि किसी बॉडी पर, आंसर, यदि किसी बॉडी पर यदि किसी बॉडी पर दो बल यदि किसी बॉडी पर दो बल एक ही दिशा में, यदि किसी बॉडी पर दो बल एक ही दिशा में एक ही दिशा में अथवा विपरीत दिशा में अथवा विपरीत दिशा में दो विभिन्न बिंदुओं पर लगता हो, दो विभिन्न बिंदुओं पर लगता हो, दो विभिन्न बिंदुओं पर लगता हो एवं इनकी क्रिया रेखाएं
भी भिन्न भिन्न हो एवं इनकी क्रिया रेखाएं भी भिन्न भिन्न हो परंतु एक दूसरे के समानांतर हो, परंतु एक दूसरे के समानांतर हो तो इस प्रकार के बल को तो इस प्रकार के बल को तो इस प्रकार के बल को पैरेलल फोर्स कहते हैं। पैरेलल फोर्स कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा, पैरेलल फोर्स दो प्रकार का होता है। पैरेलल फोर्स दो प्रकार का होता है। पैरेलल फोर्स दो प्रकार का होता है। लिखिएगा, पहला नंबर लिखिएगा लाइक पैरेलल फोर्स। पहला नंबर लाइक पैरेलल फोर्स। दूसरा नंबर लिखिएगा अनलाइक पैरेलल फोर्स। लाइक पैरेलल फोर्स, दूसरा नंबर अनलाइक पैरेलल फोर्स। पहला नंबर लाइक पैरेलल फोर्स लिख के डैश दीजिएगा। लाइक पैरेलल फोर्स लिख के डैश दीजिएगा। लाइक पैरेलल फोर्स लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा लाइक पैरेलल फोर्स में यदि पैरेलल फोर्स की दिशा यदि पैरेलल फोर्स की दिशा यदि पैरेलल फोर्स की दिशा समान हो, सबूत रुचि नहीं लगेगा, समान हो एवं एक दूसरे के समानांतर हो समान हो एवं एक दूसरे के समानांतर हो एवं एक दूसरे के समानांतर हो तो इस प्रकार के फोर्स को लाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। तो इस प्रकार के फोर्स को लाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। लाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं।
इसका डायग्राम बना लीजिएगा। समानांतर है और दिशा क्या है, समान है, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे बेटा, लाइक पैरेलल फोर्स। फिगर बना के नीचे लिख देना लाइक पैरेलल फोर्स, बना लीजिएगा डायग्राम। गाल पर हाथ मत रखिए, बनाइए, चिंता नहीं कीजिए, गाल पर हाथ नहीं रखना बेटा, चिंता नहीं करना है, सबका बेड़ा पार भोलेनाथ लगा देंगे। हाँ, चिंता से चतुराई घटे व्याधे घटे शरीर, खा पी के मस्त रहे, ये कह गए संत कबीर। देखिए रिकॉर्डिंग हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बोलना नहीं बेटा। आवाज आ जाता है। हो गया। दूसरा नंबर लिखिएगा, अनलाइक पैरेलल फोर्स। दूसरा नंबर, अनलाइक पैरेलल फोर्स। लिखिए परिभाषा इसका। इसमें क्या होगा, पैरेलल होगा, लेकिन दिशा क्या होगा, विपरीत होगा। कि अगर एगो इधर लगा रहे, देखो इधर बल लग रहा है, ढक्कन जो खोलते हो ये इधर लगा रहे हो, ऐसे किधर लगा रहा है, उल्टा लगा रहा है। देखिए वे समानांतर बल या पैरेलल फोर्स, वे पैरेलल फोर्स या समानांतर बल जो लिख सकते हैं, वे पैरेलल फोर्स या समांतर बल वे पैरेलल फोर्स समानांतर बल जिनकी दिशाएं बनकर, यू गंदी लड़की, कॉपी हटा जल्दी, कॉपी। इनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, कॉमा अनलाइक पैरेलल फोर्स कहलाता है, कॉमा अनलाइक पैरेलल फोर्स कहलाता है। सोना मोना राइटिंग सुधारिए आप, अनलाइक पैरेलल फोर्स कहलाता है। इसमें क्या बेटा खाली चेंज कर देंगे, डायरेक्शन खाली चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, अनलाइक। सब में लिख दीजिएगा, इसमें लिख दीजिएगा F1 फोर्स, इसमें F2 फोर्स, सब में लिख देना, उसमें भी लिख दीजिएगा F1 F2, F1 F2 उसमें भी लिख देना है। चलिए दूसरा लिखिए क्वेश्चन, नॉन पैरेलल फोर्स क्या है, वो समानांतर बल क्या है। नॉन पैरेलल फोर्स,
नन पैरेलल फोर्स क्या है? नन पैरेलल फोर्स क्या है? और समानांतर बल क्या है? हिंदी में लिख दें। और समानांतर बल। नन पैरेलल फोर्स और समांतर बल। देखिए बस ये समझ लीजिए, पैरेलल फोर्स की अगर हम लोग बात करेंगे, सुनो ध्यान से, एक जानता समझ लीजिएगा। पैरेलल फोर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ दो ही बल। नन पैरेलल अगर बोल रहे हैं दो या दो से अधिक बल, लेकिन समानांतर नहीं, जैसे तैसे। कोई इधर से लगा रहा है, कोई इधर से लगा रहा है, कोई एक हाथ से लगा रहा है, कोई जैसे लगा रहे हैं, समझे? कोई फिक्स नहीं होता है वो कौन सा बल हो जाएगा? नन पैरेलल फोर्स। ठीक है ना? लिखिए, जब दो या दो से अधिक बल, जब दो या दो से अधिक बल जब दो या दो से अधिक बल किसी पिंड, किसी बॉडी पर किसी बॉडी पर भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर लगता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर लगता है, एवं इनकी क्रिया रेखाएं, एवं इनकी क्रिया रेखाएं भी भिन्न भिन्न होता है, भी भिन्न भिन्न होता है। तो इस प्रकार के फोर्स को तो इस प्रकार के फोर्स को नन पैरेलल फोर्स कहते हैं। तो इस प्रकार के फोर्स को नन पैरेलल फोर्स कहते हैं। इसका फिगर देख लीजिएगा। मान लीजिए इस प्रकार का है, इसमें क्या होगा, कोई फोर्स इधर लग रहा है, मान लीजिए F1 हो गया, ये कोई फोर्स इधर लग रहा है, ए बुतरू शांत करो, किसका चिचिया रहा है, कोई इधर लग रहा है, F3 हो गया, कोई इधर लग रहा है, F4 हो गया। मतलब अलग अलग दिशा में है, भिन्न भिन्न डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, जैसे तैसे। गाड़ी में जब देखिए धक्का लगाता है, कोई इधर से लगा रहा है, कोई उधर से लगा रहा है, पता नहीं लग रहा है। ठीक है, अब गाड़ी जहाँ पर वहीं पे स्थिर रह जाता है, वो क्या क्या नन पैरेलल फोर्स। ठीक है, यस, फिगुरे बनाना है। बना लीजिए फिगर। रे घोगा नरेश करना है।
नेपाल नरेश हो सकता है तो घोघा नरेश क्यों नहीं हो सकता है? हाँ? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कनकरेंट फोर्स संगामी बल क्या है? कनकरेंट, कनकरेंट फोर्स संगामी बल क्या है? लीजिए भाई, हट जा रहे हैं, बिल्कुल हट जा रहे हैं, लीजिए और हट जाएं। बोले तो हम क्लास से बाहर चले जाते हैं, बोलिए तो खाली। कनकरेंट फोर्स क्या है? संगामी बल क्या है? चलिए, संगामी बल क्या है? कोई इमेजिन, कोई अंदाज, कोई एहसास, किसी प्रकार का सुगबुगाहट? नहीं, कुछ नहीं। सुनिए, बता रहे हैं, ये सब अपने अपने घरों में आपने ऐसे बल को देखा है। ये अलग बात है, आपको यह पता नहीं है कि इसी को हम लोग संगामी बल कहते हैं, ये बात भी सत्य है। लेकिन आप लोगों ने इस सब का अनुभव किया है। कैसे एग्जाम्पल देके बता रहे, समझिएगा। परिभाषा होता है संगामी बल का, जब ठीक है, ठीक है, नॉन रोटी खाएंगे, आप फिजिक्स अभय यादव सर के पास ही पढ़ने जाएंगे, ठीक है? हाँ, सुनिएगा परिभाषा, सुनना। जब दो या दो से अधिक बल, फिर सुन, हाथ अपने पास रखिए। जब दो या दो से अधिक बल एक ही बिंदु पर कार्य करता है, इस प्रकार के फोर्स को कनकरेंट फोर्स कहते हैं। अब आप बोलेगा सर जी परिभाषा तो बता दिए, लेकिन समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। आप लोग अपने अपने घरों में सीका देखे होंगे, सीका जानते हो? सीका जिसपे कि दूध दही टांगा जाता है घर में, देखिए है ना? देखिए, एगो अलग से रस्सी बांधा हुआ है, एगो अलग से बांधा रहता है, लेकिन सब एक ही जगह बांधा रहता है। तो दो या दो से अधिक बल एक ही बिंदु पर लगा रहा है, पास में कि नहीं है, वो कौन सा बल कहलाएगा? कनकरेंट फोर्स। याद हुआ? समझ में आया कि नहीं? लिखिए, जब दो या दो से अधिक बल जब दो या दो से अधिक बल एक ही बिंदु पर कार्य करता है, जब दो या दो से अधिक बल एक ही बिंदु पर कार्य करता है, जब दो या दो से अधिक बल एक ही बिंदु पर कार्य करता है, तो इस प्रकार के फोर्स को, एक ही बिंदु पर कार्य करता है तो इस प्रकार के फोर्स को कनकरेंट फोर्स कहते हैं। इसका डायग्राम इस प्रकार से बना लीजिएगा। ये मटका रख दीजिएगा, ये रस्सी अलग अलग बांधा हुआ है, लेकिन टेंशन सबका ऊपर होगा, तनाव। रस्सी में तनाव होता है, इसको T1 मान लीजिए, इसको T2 मान लीजिए। यहाँ छत पे बांधा हुआ है, अरे ये ऊपर में सिक्का में लगा हुआ है, छज्जा में, ऊपर में दोनों मिला करके एक छज्जा में लगा हुआ है, ठीक है? दोनों वही छज्जा नहीं, मतलब हुक में
छज्जा नहीं, छत के हुक में। छत में हुक नहीं रहता है, छज्जा में भी रहता है, जो कि देखिएगा कुछ लोग गमला लोग लगाता है न, ऐसे आजकल स्टाइलिश गमला आया है, वो पूरा ऐसे एकदम बांधा रहेगा रस्सी से, बीच में वो रखा रहता है, फिर ऐसे लगा देता है, ऐसे हुक टाइप का रहता है। स्टाइलिश मॉडर्न ज़माना बहुत तरह का है। और इसमें अगर टोटल फोर्स की बात करेंगे, संतुलन की बात करेंगे, संगामी बल का संतुलन अगर हम लोग बात करेंगे, संगामी बल का संतुलन, अगर संगामी बल का संतुलन की बात करेंगे तो अच्छा सुनिए, वो जो लगा रहता है साइड से, रोहित यादव, साइड से जो लगा रहता है, कोई कोई लोग देखिए गाँव में 3-4 को रहता है, किसी में 5 को भी रहता है, रहता है, किसी किसी में 3 को तराजू में दिखेगा 3 को रहता है, किसी तराजू में 4 को रहता है, लेकिन सब एक ही जगह रहता है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा इसका बैलेंस के लिए, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, और भी अगर इसी प्रकार का है तो सबका योग क्या हो जाएगा 0। मतलब अगर वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, अनबैलेंस में लगाएगा तो सीधा रहेगा क्या? अगर वो मान लीजिए कोई ऐसे लगा देगा, कोई ऐसे टेढ़ा रहेगा तो अनबैलेंस बैलेंस में रहेगा नहीं। ये इसका मतलब हो गया कि ये बैलेंस है, उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा उस सबका योग क्या हो जाएगा 0। 0 का मतलब क्या होगा, वो बैलेंस में है, वो हिल डुल नहीं कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सीधा है। चलिए उतार लीजिएगा, फिगर बना के इसको उतार लीजिएगा। कुछ नहीं करें बेटा, खाली थोड़ा सा छोटा कर दिए, समझ में आ जाएगा। बस आज इतना ही। कल एनसीईआरटी किताब लेके नहीं आए थे आप लोग क्या? कल के एनसीईआरटी किताब लेके आइएगा, कल मिलाएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल बताएंगे। देखिए बता रहे हैं फिर से कि एनसीईआरटी किताब से इंग्लिश मीडियम बैच में 2 से 3 वाला जो इंग्लिश मीडियम बैच है उसमें डेली एगो न्यूमेरिकल, आप पता है कि ना, हाईकोर्ट का आदेश रोक लगा दिया 9 से 4 पढ़ाने वाला पे, कोई दिक्कत नहीं। उसका सीधे कहना है कि आप ये कोचिंग एक्ट 75% दिया है आनंद किशोर जी कि जो 12 में जो बच्चे हैं जो बीच में लागू हुआ है तो उसको फॉर्म भरने दिया जाएगा इस बार 12 में। देखिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि क्लास स्कूल में सरकार के पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, उतनी सुविधा नहीं है जो कि सभी बच्चों को वो रख सके। सब बच्चा जिस दिन पहुंच जाता है स्कूल में भी, हम लोग के स्कूल में भी उस दिन मुश्किल हो जाता है बैठाना। आधा रूम में है तो आधा फील्ड में है, खेल रहे, उधर कबड्डी खेल रहे, धुआ कबड्डी ना, दल्ला छू कर रही, दर्बन मार रही है सब, ठीक है। पिट्टू से पिट्टू लड़कियां कम खेलती है, लड़कियां का ज्यादा खेल है। देखिए लड़कियां क्यों कमजोर रहती हैं, फिजिकली क्यों नहीं हार्ड बन पाती हैं, सबसे बड़ा कारण है, हालांकि लड़कियां बहुत अभी सभी क्षेत्र में है, किसी में कम नहीं है, लेकिन कारण क्या है, वो उसका खेल कौन, गुड़बा गुड़िया, एकदम बिहार करे को फिर बिहान का गुड़वा गुड़िया बिहार शुरू उसका। लड़का क्यों स्ट्रांग होता है, ए लगा मार पिट्टू, द्रपेट रपेट के मारता है, पिट्टू खेलता है, कबड्डी खेलता है, मतलब
तरह तरह का। और जो लड़कियां फिजिकली वाला गेम खेलती है ज्यादा, दौड़ धूप वाला, फिजिकली स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, लड़कियां भी किसी क्षेत्र में आजकल कम नहीं है। ठीक है। चलिए ठीक है।